हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? ये प्राचीन भारत के ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शंस हैं नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या लौह काल में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत की प्रथम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? तो ये जो पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज थी वो किसने की थी? ऑप्शंस हैं सर जॉन लोबास, रॉबर्ट ब्रूस फूट, कार्लाइल या डी टेरा। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनके आपने याद रखने, कंफ्यूज करने के लिए दे के रखते हैं आपको, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्होंने संस्कृति की खोज की थी, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? उत्खनन प्रमाण मतलब जो खुदाई जब हम करते हैं उसमें जो अवशेष मिलते हैं या कोई प्रमाण तथ्य मिलते हैं उसके आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? निम्न पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है, इसका आविष्कार हुआ था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आगे भी पूछ सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, पूरा पाषाण युग को कहते हैं, नवपाषाण युग को कहते हैं, ताम्र पाषाण युग को कहते हैं या फिर लौह युग को कहते हैं। तो कैलकोलिथिक युग जो है किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एक ऐसा उपकरण है जो मध्य पाषाण काल के लोग उसको उपयोग नहीं करते थे? क्रोड उपकरण, फलक, बेधनी या खुरचनी। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है क्रोड उपकरण, ठीक है, ये उससे संबंधित नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महाद्वीप में जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से, कोलडिहवा से, मेहरगढ़ से या टोकवा से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेहरगढ़ से। तो प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मतलब कौन सा युग्म है जो इसमें से गलत रहेगा? तो ऑप्शंस हैं बुर्जहोम संस्कृति, झेलम संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति उत्तर पूर्व राजस्थान, जॉर्वे संस्कृति महाराष्ट्र, अहार संस्कृति मध्य प्रदेश। तो बुर्जहोम संस्कृति, झेलम संस्कृति है, ये ठीक है। गणेश्वर संस्कृति भी उत्तर पूर्व राजस्थान में है, ठीक है। जॉर्वे संस्कृति महाराष्ट्र की है। तो ये जो इसका गलत जो उत्तर रहेगा वो इसका रहेगा अहार संस्कृति मध्य प्रदेश की नहीं है फ्रेंड्स, अहार संस्कृति राजस्थान की है। एक्चुअल सही उत्तर इसका ये है, तो आपने इसको ऐसे याद करना है। तो इसका जो गलत युग्म है वो है अहार संस्कृति मध्य प्रदेश, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? प्राचीन भारत में अग्रहार जो है क्या था? ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव या भूमि का नाम, अनुदत्त मतलब दान की गई भूमि या उसका गांव, अगर के फूलों की माला, अधिकारियों और सैनिकों को भूमि अनुदान या वैश्य कृषकों द्वारा बसाया हुआ गांव या भूमि। तो इसका जो सही उत्तर है, अग्रहार जो है किससे संबंधित था प्राचीन भारत में? वो था ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव या भूमि का नाम। जो ब्राह्मणों को जो दान की गई भूमि थी उसका नाम था अग्रहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? जो खाद्यान्नों की कृषि थी वो कब प्रारंभ हुई? ऑप्शंस हैं मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इसमें से जो इसका जो सही उत्तर है वो है नवपाषाण काल में। तो सर्वप्रथम खाद्यान्न प्रारंभ हुए नवपाषाण काल में, ओके।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह भी आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किससे प्राप्त हुए हैं? आमरी में, मेहरगढ़ में, कोटदीजी में या कालीबंगा में? तो इसका जो सही उत्तर है वो अवशेष जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? वो हुए थे मेहरगढ़ से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्न में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, बुदिहाल, कोलडिहवा, ब्रह्मगिरी या संगनकल्लू। ये जो ऑप्शंस जो दे रखे हैं, ये जो जगहों के नाम हैं, ये भी थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ये आपने ढंग से याद रखने हैं। ठीक है, तो किस स्थल से संबंधित था? वो था संगनकल्लू के नाम से। संगनकल्लू एक जगह का नाम था, राख का टीला उस स्थल से संबंधित था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म आएगा जो आपस में जो है गलत रहेगा? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, प्रवार घाटी राजस्थान, सोन घाटी मध्य प्रदेश और हिरन घाटी सौराष्ट्र। तो इसका जो इसमें सही उत्तर रहेगा वो रहेगा प्रवार घाटी राजस्थान। ये उत्तर इसका गलत है। क्यों? क्योंकि प्रवार घाटी कोई राजस्थान में नहीं है। एक्चुअली प्रवार कोई घाटी ही नहीं है। प्रवार जो होता है वो होता है भूपर्पटी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत को प्रवार कहते हैं। इसलिए ये जो इसका युग्म है वो गलत है। प्रवार नाम की कोई घाटी राजस्थान में है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? हमारे भारत में जो है ह्यूमन के होने का जो है प्रमाण कहाँ से मिला? सबसे पहले कि ह्यूमन बीइंग हैं नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, नलमाला पहाड़ियों से या नर्मदा घाटी से? इसका जो सही उत्तर है वो है नर्मदा घाटी से। तो सर्वप्रथम मिला है नर्मदा घाटी से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतया जाना जाता है, जो होमोसेपियंस से थोड़ा अलग जो था उसे किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। होमिनिक के रूप में, पिथकैंथ्रोपस के रूप में, सिनानथ्रोपस के रूप में या इयोनथ्रोपस के रूप में? तो किस नाम से जाना जाता था उसको जाना जाता था पिथकैंथ्रोपस के नाम से। ये आपने ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्कन के राख के टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? दक्कन में जो राख के टीले हैं वो क्या शो करते हैं? वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, वह स्थल जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी जाती थी, या नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, या भट्ठे जहाँ पर बर्तन पकाए जाते थे? तो राख के टीले दक्कन के क्या प्रदर्शित करते हैं? नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। ठीक है, इसका उत्तर ये रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव ने जो सबसे पहले अनाज कौन सा जो यूज़ किया था? गेहूँ, चावल, जौ या बाजरा? ये कई एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। इसका जो सही उत्तर है वो है जौ। सर्वप्रथम मानव ने जौ का यूज़ किया था अपने खाने में, जो अनाज यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? कौन से ऐसे स्थल से मानव के साथ साथ एक कुत्ते का भी कंकाल मिला है? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, चिरांद से या मास्की से? इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रेंड बी, बुर्जहोम। बुर्जहोम से कुत्ते का कंकाल मिला है मानव के कंकाल के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्लूर में घोड़े की हड्डी मिली है, ये साक्ष्य किस पुरातात्विक चरण से संबंधित है? हल्लूर में घोड़े की हड्डी मिली थी तो किससे संबंधित रहेगा? ये पूरा पाषाण युग का था, ये मध्य पाषाण युग में मिला था, ताम्र पाषाण युग में मिला था या लौह युग में मिला था? इसका जो सही उत्तर है वो है ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण काल में घोड़े की हड्डी मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धार्मिक साहित्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? धर्म के साहित्य के मामले में कौन सा जो है इसमें से क्रम सही रहेगा? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। सिस्टम मतलब सीक्वेंस कौन सा सही रहेगा इसमें?
वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, वेद, उपनिषद, पुराण, आरण्यक, या पुराण, वेदांग, महाकाव्य, उपनिषद, या ऊपर वाले में से कोई भी नहीं। इसका जो सही सीक्वेंस है वो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और पुराण। इनको आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ढंग से याद करना है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली एक जगह का नाम है, वहाँ की जो है खुदाई जो है किसने करवाई थी? के.डी. वाजपेयी, वी.एस. वांगकक्कड़, एच.डी. संकालिया या मार्टिमर व्हीलर। ये भी राइटर्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये किसने करवाई थी। ये करवाई थी एच.डी. संकालिया ने। नवादा टोली जो जगह का जो है उत्खनन करवाया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? आज के टाइम में जो है नवादा टोली अब कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो नवादा टोली कौन से राज्य में पड़ता है? वो पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में इन दिस टाइम जो है वो अवस्थित है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब नीचे ऑप्शंस आएंगे, आपको बताएंगे कौन सा गलत है। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। गुफ कराल स्वात घाटी में स्थित है। नवादा टोली का संबंध मालवा संस्कृति से है। कोल डिहवा, जिसको बेलन घाटी भी कहते हैं, से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इनमें से जो 3 तो ठीक रहेंगे, एक कौन सा गलत है? वो है गुफ कराल स्वात घाटी में स्थित है। ये क्यों गलत है? क्योंकि गुफ कराल जम्मू कश्मीर में है और जो स्वात घाटी है वो पाकिस्तान में है, और गुफ कराल नवपाषाण काल का ही एक स्थल है। बाकी सारे ऑप्शंस इसमें ठीक हैं, सिर्फ ये बी वाला ही गलत है कि गुफ कराल स्वात घाटी में स्थित है, जो कि नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस स्थल से निम्न, मध्य एवं उच्च पुरा पाषाण संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? किससे मिलते हैं? कश्मीर घाटी, गोदावरी घाटी, बेलन घाटी या कृष्णा घाटी। तो ये जो अवशेष, जो तीनों जो संस्कृति के अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं हमें बेलन घाटी से। ये बेलन घाटी आपने याद रखनी है, किसी भी काल का पूछेंगे तो बेलन घाटी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन प्रकार में प्रारंभिक कुम्हार का चर्म कौशल प्रतिबिंबित हुआ है? कौन सा एक ऐसा जो है कुम्हार था जिसने जो है अपना चर्म कौशल उसमें प्रतिबिंबित किया था? मृद भांड आपको मैंने अभी बताया, मिट्टी के बर्तन। चित्रित दूसरा मृद भांड, लाल मृद भांड, गेरुए वर्ण मृद भांड या उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड। तो कुम्हार ने किस बर्तन पे अपनी कला दिखाई थी? वो दिखाई थी उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड पर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल जैसे स्थल कहाँ हैं? अब जो है ये तीनों जो स्थल है ये कहाँ पे हैं स्थित? अब कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल या पंजाब। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, ये जो तीनों स्थल है ये कहाँ पे हैं इस टाइम? कर्नाटका में है। ये संगनकल्लू, हल्लूर और कोडेकल, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्य इतिहास, जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, का अर्थ निम्न में से क्या है? प्रोटो हिस्ट्री मीन्स आद्य काल का अर्थ इनमें से क्या है? अंधकार युग, अवनति दौर, साक्ष्य अभिलेख से पहले, या इनमें से जो तीनों ऑप्शंस हैं ये सारे ही गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, प्रोटो हिस्ट्री संबंधित है निम्न। प्रोटो हिस्ट्री का अर्थ है साक्ष्य अभिलेख से पहले, ठीक है। इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास की नहीं है? महाकवि कालिदास ने बहुत रचनाएं की थी, इन चारों में से एक रचना ऐसी है जो उनकी नहीं है। मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम या नाट्यशास्त्र। इसका जो सही उत्तर है वो है नाट्यशास्त्र। बाकी तीनों रचनाएं महाकवि कालिदास की है, सिर्फ नाट्यशास्त्र उन्होंने नहीं लिखा था। तो नाट्यशास्त्र के जो रचयिता थे वो एक्चुअल में भरत मुनि जी थे। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था, कालिदास ने नहीं, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख
निम्न में से किस भाषा में है? गुप्त काल से पहले जो भी अभिलेख लिखे गए वो कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अरामाइक? कौन सी भाषा में लिखे गए? वो लिखे गए प्राकृत भाषा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में डाई विधि का संबंध निम्न में से किस कला से है? यानी प्राचीन भारत में भी डाई करते थे लोग, तो वो किस कला में करते थे? मूर्ति निर्माण, नहर निर्माण, सिक्का निर्माण या इनमें से कोई भी नहीं? उस समय भी देखो डाई विधि थी, तो उसमें किस कला से संबंधित रहा होगा? तो ये रहा हमारा जो है सिक्के निर्माण से। उस समय सिक्कों को डाई किया जाता था, तो ये सिक्के निर्माण से संबंधित है। ओके, चलिए अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मानव के पूर्वज समूह का क्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? जो सीक्वेंस बताएंगे हम, मानव के जो नाम रहेंगे वो सीक्वेंस सबसे सही कौन सा होगा इसमें? रामापिथिकस, पिथेकेरेंथोपस, होमोसेपियंस या ऑस्ट्रेलोपिथिकस? बी है रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पिथेकेरेंथोपस या होमोसेपियंस। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, पिथेकेरेंथोपस या होमोसेपियंस। फिर है रामापिथिकस, पिथेकेरेंथोपस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस या होमोसेपियंस। ये सीक्वेंस सबसे पहले का मानव कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था और उसके बाद कौन था? तो ये चारों सीक्वेंस हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है बी, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पिथेकेरेंथोपस और होमोसेपियंस। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ROPH, फर्स्ट लेटर इनका, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, पिथेकेरेंथोपस, होमोसेपियंस। जैसा आपको इजी लगे वैसा याद करना, पर ये याद आप ज़रूर रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनका जो सीक्वेंस है मानव के समूह का। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।